कि जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखते, जीत की बात तो छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस का इतिहास बताते हैं। जो कल तक का मंत्रियों के चपरासी हुआ करते थे, वो कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। पेशेंस का टेस्ट नहीं लेना चाहिए। और जिस भी हुक्मरान ने पेशेंस का टेस्ट लेने की कोशिश की है, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, उसी हुक्मरान ने धोखा खाया है। देखिए, आज से 2 वर्ष पूर्व हम 23 लोगों ने सम्मानित कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक खत लिखा था। उस खत में लिखा था कि कांग्रेस की परिस्थिति चिंताजनक है और उसके ऊपर गंभीर विचार करने की ज़रूरत है। उस खत लिखने के बाद देश में 10 जगह विधानसभा के चुनाव हुए। 2020 में बिहार में हुए, 2021 में चुनाव केरल में हुए, पुडुचेरी में हुए, असम में हुए, पश्चिम बंगाल में हुए। कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष वो सारे चुनाव हारी। पश्चिम बंगाल में तो 0 सीटें आई। फिर पिछले वर्ष पंजाब में चुनाव हुए, उत्तराखंड में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, मणिपुर में चुनाव हुए, गोवा में चुनाव हुए। और फिर कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अगर कांग्रेस का ख्याल और भारत का ख्याल एक है, तो फिर या तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के ख्याल में फर्क आ रहा है या भारत के ख्याल में फर्क आ रहा है। जो एक समन्वय भारत और कांग्रेस के बीच में 1885 से चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ी है। तो इसके ऊपर एक आत्मचिंतन करने की ज़रूरत थी। और मुझे ये लगता है कि जो 20 दिसंबर 2020 को सम्मानित श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर पे कांग्रेस के लीडरों की बैठक हुई थी, कोविड की महामारी चल रही थी, 7.5 घंटे तक बातचीत चली थी और उसमें एक जो आम सहमति बनी थी, अगर उसको क्रियान्वित कर दिया होता तो शायद ये आज मकाम ना होता। मेरे भाई, कोई खैरात थोड़ी बट रही थी। कांग्रेस की बगिया को बहुत लोगों ने, बहुत परिवारों ने, इस देश की फुलवारी को हमारे परिवार ने भी अपने खून से संजोया है। तो इसलिए अगर किसी को कुछ मिला है तो कोई खैरात में थोड़ी मिला है। उसके लिए एक संघर्ष है, एक बलिदान है, एक पार्टी में लगाया हुआ पूरा जीवन है। और ये बहुत ही विचित्र बात है कि जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखते, जीत की बात तो छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस का इतिहास बताते हैं। जो कल तक का मंत्रियों के चपरासी हुआ करते थे, वो कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। तो एक आम कार्यकर्ता को, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी कांग्रेस पार्टी में लगा दी है, उनके मन को ठेस पहुंचती है। और इसलिए आज भी जो चुनौती है इस देश के सामने, वो चुनौती गंभीर है। और एक दोबारा से कोशिश करनी चाहिए कि एक समन्वय बनाकर, एक संतुलन बनाकर, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग
भारत के ख्याल से इत्तेफाक रखते हैं, उन सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं और बाकी लोगों ने जिन्होंने खत लिखा था, उन्होंने मेरे से ज़्यादा समय इस पार्टी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत की थी। तो किसी को कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। इसलिए जो गंभीर बात है वो ये है कि 2 वर्ष पहले जब वो खत लिखा गया था, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति सुधरी कि बिगड़ी? और अगर कांग्रेस की स्थिति सुधरी होती तो फिर उस खत का कोई औचित्य नहीं था। इसका मतलब जो रचनात्मक कदम उठाने की ज़रूरत थी, वो सारे रचनात्मक कदम इसका मतलब उठाए गए थे। पर अगर परिस्थितियां नहीं सुधरी और एक के बाद हम एक चुनाव हारते गए, तो ज़रूर इसके पीछे जो कारण है उनको खोज निकालकर उसके ऊपर उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।